मज़हका खेज सूरत हाल से दो चार हुआ है, इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? और देखिए, इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है। पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें, फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं। तमाशा लगा हुआ है आजकल, और वो ये तमाशा जो है ये टोटल बीसीसीआई की तरफ से लगा हुआ है, जय शाह की तरफ से जो है वो लगा हुआ। आप सबको पता है ड्रामेबाजियां ये लोग बीसीसीआई वाले कर रहे हैं। अब इनको ये है कि जी पाकिस्तान में हम नहीं खेलेंगे, हर क्रिकेट बोर्ड मान रहा है। इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी, गो अहेड का सिग्नल देगी। इससे पहले आप देखें 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, 10 साल हो गए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में वर्ल्ड कप भी खेल कर आई गुज़िश्ता बरस, और लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई है। जय शाह भी अभी खामोश हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी है, शायद एक आध महीना वो दबाव डालने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है ग्रेगरी बार्कले जो आईसीसी के चेयरमैन है, वो जय शाह के बड़ा दायां बाजू बने हुए हैं, क्योंकि उनको चेयरमैन बनाने में शशांक मनोहर की जगह भारत ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। और आपने देखा होगा जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपको ग्रेगरी बार्कले जो है वो जय शाह के साथ नजर आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जय शाह की उनसे डेफिनेटली बातचीत हो रही होगी। कोशिश वो यही करेंगे कि पहले मरहले पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में ना आकर खेलें। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या शेड्यूल रिलीज हो गया है, और ये जो शेड्यूल छप रहा है आप मीडिया में हर जगह, तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो शेड्यूल है ना, ये बेसिकली एक ड्राफ्ट शेड्यूल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के भेजा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और ड्राफ्ट शेड्यूल का मतलब ये होता है कि अभी ये शेड्यूल जो है, जब मीटिंग होगी आईसीसी की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की इस महीने के एंड में श्रीलंका में, तो उसमें ये पेश किया जाएगा। फिर बाकी सारे मेंबर बोर्ड्स के फीडबैक लिया जाएगा वगैरह वगैरह हर चीज़। इसमें जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे हुए हैं, क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे। क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक नया बवाल मच गया है। बताते चलें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, लेकिन अभी तक यह फिक्स नहीं हुआ है कि भारत चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जाएगा या फिर नहीं। बताते चले कि बीसीसीआई ने एशिया कप के टाइम भी यही किया था और हाइब्रिड मॉडल में पूरा एशिया कप शिफ्ट हो गया था। सेम यही सिचुएशन चैंपियन ट्रॉफी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीसीसीआई का पूरा प्लान है कि बीसीसीआई चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर दे। पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि कहीं एशिया कप के बाद चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान के हाथ से निकल ना जाए। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई है। ऐसा आप मान सकते हैं कि बीसीसीआई के सामने पीसीबी छोड़ो आईसीसी की भी नहीं चल सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी आईसीसी को बीसीसीआई के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना होता है तो वह साफ ही इनकार कर देता है, क्योंकि उसे भी पता है कि सारे के सारे स्पॉन्सर बीसीसीआई ही देता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग राइट को खोने को लेकर डरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में भारत के पार्टिसिपेशन को लेकर क्या कहा है। यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना। कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। जी हम असल, लेकिन बात ये है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है। ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलकर बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता है कि आप क्यों इतना झुक रहे हैं। वो शाहिद भाई वाली बात के पैसों की वजह से, तो फिर पैसों की वजह से या तो फिर घर में बैठे रहें, फिर ज्यादा बातें ना करेंगे, या तो स्टांस लें कि जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं।
2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस है इंडिया के। इस ट्रॉफी के बारे में क्योंकि आपके इंडिया में बड़े जो साथी के साथ बड़े मजबूत गहरे कनेक्शन है, क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? देखें अली, अभी तक तो इंडिया अनसर्टन है कि उनकी टीम पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन जिस तरह इंडिया अनसर्टन है मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब है। और लेकिन इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेन्स वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। बिल्कुल, देखें इंडिया के मैच इसीलिए लाहौर में रखे गए हैं कि एक तो दिल्ली और लाहौर की 35-40 मिनट की फ्लाइट है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम के पार्टिसिपेशन ना होने का केवल और केवल एक ही रीजन बताया है और वो है मोदी सरकार। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से भारत में बीजेपी की सरकार आई है तब से वो पाकिस्तान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। यही रीजन है कि टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए तो भारत गई थी, लेकिन भारत अब आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि इस बार तो आईसीसी का टूर्नामेंट भी भारत ने अपने नाम किया है, तो एक तो भारत की पहले से ही इन्फ्लुएंशियल पावर भी थी और अब भारतीय टीम शानदार खेल का प्रदर्शन भी दिखा रही है। यही रीजन है कि दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ ना खड़े होकर बीसीसीआई के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यही रीजन है कि पीसीबी पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी छोड़ो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि अगर यह चैंपियन ट्रॉफी हमें ना मिली तो हमें बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर चैंपियन ट्रॉफी में अगर भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है तो भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बड़े बड़े स्पॉन्सर केवल और केवल भारतीय टीम की वजह से ही आते हैं और इफ इन केस अगर भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो बड़े बड़े स्पॉन्सर भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।